हेलो एवरीवन, आई होप यू गाइज आर हैविंग मूड ऑफ स्टडिंग। क्योंकि जब मूड होता है ना तो पढ़ाई अच्छी होती है। ठीक है, हमें ज़्यादा समझ में आता है जब हमारा मूड होता है पढ़ने का। अदरवाइज़ ऐसे ही बुक लेके बैठे रहो, कुछ समझ में आता नहीं है, बट बस टाइम पास हो जाता है। ठीक है, तो आपका मूड है तो पढ़िए। अब जिस टाइम पे मूड होगा उस टाइम पे पढ़ेंगे तो 100% समझ में आएगा। जो चीज़ कभी समझ नहीं आई तो वो भी समझ में आएगी जब आपका मूड होगा, आप तब पढ़ेंगे। ठीक है, और किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले ना ये सोचिए कि हाँ आप उसको कर सकते हैं। ठीक है, ये मत सोचिए अगर आपने पहले आर्ट्स ले रखी थी तो अब साइंस कैसे पढ़ेंगे। दिस इज़ नॉट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ये सोचिए कि मुझे पढ़ना है, जैसे आर्ट्स पढ़ी थी, जैसे वो सब्जेक्ट थे वैसे ये सब्जेक्ट्स हैं, तो आप इनको भी आराम से पढ़ सकते हैं। लास्ट क्लास में हमने 6 चैप्टर का फर्स्ट पार्ट डिस्कस किया था, जिसमें हमने रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंजेस के बारे में पढ़ा था कि कौन से चेंजेस हैं जो रिवर्स हो सकते हैं और कौन से ऐसे चेंजेस हैं जो एक बार हो गया तो उसके बाद उसका कुछ नहीं हो सकता। जैसे कि अपनी लाइफ एक बार जो हो गया उसके बाद तो कुछ नहीं हो सकता, बट उससे आगे का हम चेंज कर सकते हैं। राइट, अच्छी तरह से काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने लास्ट में कल एक क्वेश्चन दिया था मैंने कि सम कॉमन चेंजेस है, उसके बारे में आप लोगों को बताना है कि कमेंट सेक्शन में इनका आंसर देना था। चलो, और फिर मैंने क्या बोला था, नेक्स्ट क्लास में तो मैं आपको बताऊंगी ही। तो इसमें हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। पहले पहले हम बात करते हैं रॉ एग टू बॉइल्ड एग। देखो, तो रॉ एग आपने देखा होगा तो उबला हुआ अंडा, बॉइल्ड एग, क्या उसको हम फिर से चेंज कर सकते हैं रॉ एग में? नो। उसके बाद बैटर टू इडली, जब बैटर से इडली की फॉर्मेशन हो जाती है, वो बेक हो जाता है, क्या फिर हम उसको रिवर्स कर सकते हैं वापस से बैटर में? नो। वेट क्लोथ्स टू ड्राई क्लोथ्स, हाँ ठीक है, गीले कपड़े से हम उसको सुखा सकते हैं, सूखे कपड़ों को वापस से गीला कर सकते हैं, तो ये क्या हो गया, रिवर्सिबल चेंज हो गया, तो इसको यस। वुलन यार्न टू निटेड स्वेटर, हमने फाइबर टू फैब्रिक चैप्टर में क्या पढ़ा था कि जो निटिंग होती है वो किससे होती है, एक सिंगल यार्न से। अगर आप उस कंप्लीट यार्न को वापस से अनरैप कर दोगे तो हमें वापस से क्या मिल जाएगी, जो स्वेटर है, स्वेटर से हमें फिर से क्या मिल जाएगा, यार्न मिल जाएगा, तो ये भी रिवर्सिबल चेंज है। उसके बाद नेक्स्ट, ग्रेन टू इट्स फ्लावर, क्या ग्रेन्स से आटा बनने के बाद फिर से आटे से हम ग्रेन्स बना सकते हैं? नो। कोल्ड मिल्क टू हॉट मिल्क, यहाँ यस, ये रिवर्सिबल चेंज है। पहले मिल्क कोल्ड है, फिर उसको गर्म कर दो, से हीट कर दो उसको तो वो गर्म हो जाएगा, फिर वापस से उसको फ्रिज में रख दो, वैसे भी रख दो रूम टेम्परेचर पे, तो वो ठंडा हो जाएगा, तो ये भी रिवर्सिबल चेंज है। स्ट्रेट स्ट्रिंग टू कोयल स्ट्रिंग, बिल्कुल ये भी रिवर्सिबल चेंज है। बड टू फ्लावर, अगर कोई फ्लावर बन गया क्या वापस से उसकी बड बन सकती है क्या? नो, रिवर्सिबल चेंज है। अब आया मिल्क टू पनीर, नो, ये भी रिवर्सिबल चेंज नहीं है। अगर मिल्क से पनीर बन गया तो फिर दोबारा से हम उसका मिल्क नहीं बना सकते। काउडंग टू बायोगैस, ये भी इरिवर्सिबल चेंज है। नेक्स्ट, स्ट्रेच रबर बैंड टू इट्स नॉर्मल साइज, यस। सॉलिड आइसक्रीम टू मोल्टेन आइसक्रीम, यस। ओके, आज हम पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे हम नेक्स्ट, कुड देयर बी अदर वेज टू ब्रिंग अ चेंज, क्या इन सब के अलावा कोई और भी रास्ते हैं जिससे हम किसी चीज़ में चेंज ला सकते हैं? वी ऑल हैव सीन द टूल्स विच आर यूज टू डिग द सोइल, हमने कितने सारे टूल्स देखे हैं जिससे हम क्या करते हैं, डिग द सोइल। ठीक है, जिससे हम मिट्टी की खुदाई करते हैं, कितने सारे टूल्स हमने। हैव यू एवर सीन हाउ द आयरन ब्लेड इन दीज टूल्स इज़ फिक्स टू द वुडन हैंडल, आपने देखा होगा ना। अगर मैं बात करती हूँ एक्स की या बात करती हूँ मैं हैमर की, तो वहाँ पर क्या होता है, जो पीछे से जो जहाँ से हम पकड़ते हैं उसको, तो वो किसका होता है, वुड का होता है। ठीक है, और आगे क्या लगा होता है, आयरन ब्लेड लगा होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, तो ये कैसे फिक्स किया होगा, है ना, तो ये बात इसने पूछी गई है। The iron blade of these tools has a ring in which the wooden handle is fixed. ठीक है, तो ये जो आयरन टूल है ना, इनके पास एक रिंग होती है। ठीक है, जिसके अंदर जो वुड का हैंडल है वो क्या किया जाता है, फिक्स किया जाता है। एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसे ही। नॉर्मली द रिंग इज स्लाइटली स्मॉलर इन साइज, नॉर्मली जो रिंग होती है ना वो स्लाइटली थोड़ी साइज में छोटी होती है। ठीक है, फिर क्या करते हैं, उस रिंग को to fix the handle the ring is heated and it becomes slightly larger in size expand, जब हम इसको हीट प्रोवाइड करते हैं तो हीट से क्या कर जाता है, जो ये रिंग है ना इसका साइज एक्सपेंड करके इतना हो जाता है। ठीक है,
नाउ द हैंडल ईजिली फिट्स इनटू द रिंग। अब हमने जो रिंग है वो स्टार्टिंग में क्या ली थी, स्मॉल साइज़ की ली थी एज़ कम्पेयर टू वुडन हैंडल, ठीक है। तो अब जब मैंने इसको हीट किया तो इसका साइज़ क्या हो गया, एक्सपेंड कर गया, तो ये कम्प्लीटली फिट हो जाएगी किसके अंदर, आराम से वुडन हैंडल के अंदर। और जब ये कूल डाउन होगी ना तो ये टाइटन हो जाएगी, ठीक है। कितनी ज़्यादा टाइटन हो जाएगी कि हम देखते हैं ना कैसे भी यूज़ कर लो कि हैंडल हमारे हाथ में आ जाता है और देखो भाई आयरन का ब्लेड कहीं पर है, हैंडल कहीं पर है, कैसा होता है। तो ऐसा क्यों होता है, क्यों हीट करने से है ना जो ये क्या बोलते हैं आयरन है वो एक्सपेंड कर जाता है, मतलब फैल जाता है। इसके पार्टिकल्स हैं जो आयरन के, आयरन इज़ अ सॉलिड मटेरियल, ठीक है। तो जब हम हीट करते हैं तो आयरन क्या कर जाता है, एक्सपेंड कर जाता है, जो उसके पार्टिकल्स हैं ना उनके बीच में थोड़ा थोड़ा स्पेस आ जाता है, ठीक है। आगे भी हम डिस्कस करेंगे और डिटेल में इसको। तो आप ये नोटिस कर रहे होंगे डिफरेंट टूल्स ऑफ आयरन आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे, और हर एक में आप क्या नोटिस कर रहे हैं, एक रिंग है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। इस रिंग के थ्रू इनके अंदर जो वुडन स्टैंड्स हैं वो क्या किए जाते हैं, फिक्स किए जाते हैं। सच अ चेंज इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर फिक्सिंग द मेटल रिम ऑन आ वुडन व्हील। आपने देखा होगा मेटल रिम ऑन आ वुडन व्हील, व्हील के जो ऊपर है ना एक मेटल का रिम डाला जाता है, ठीक है, फिट किया जाता है, जो हम अभी नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे। ऑफ अ कार्ट अगेन द मेटल रिम इज मेड स्लाइटली स्मॉलर देन द वुडन व्हील। जो वुडन व्हील है ये मान लीजिए वुडन व्हील है, ठीक है, और जो रिम है वो इससे थोड़ी सी हम छोटी लेंगे, ठीक है, स्मॉलर देन द वुडन व्हील। ऑन हीटिंग जब हम इसको हीट करते हैं तो ये क्या कर जाती है, एक्सपेंड कर जाती है, मत मान लो ये इतनी हो जाती है, ठीक है। इसके बाद ये क्या हो जाती है, इसके ऊपर फिट हो जाती है। कोल्ड वाटर इज़ देन पोर्ड। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके ऊपर डालेंगे कोल्ड वाटर, ठीक है। जब हम इसके ऊपर रिम फिक्स कर देंगे उसके बाद कोल्ड वाटर डालेंगे, विच कॉन्ट्रैक्ट्स एंड फिट्स टाइटली ऑन टू द व्हील, जिससे रिम है जो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी और टाइटली इसके अंदर क्या हो जाएगी, फिट कर जाएगी, ठीक है, जिससे क्या हो जाएगी, टाइटन हो जाएगा। ओके, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये मेटल रिम है जो फिक्स करनी है कहाँ पर, व्हील के ऊपर, और ऐसे ये फिक्स होती है यहाँ पर, ये आपको दिख रही है यहाँ पर ये मेटल रिम फिक्स की जाती है। आप देख रहे हैं किसका साइज़ बड़ा है, मेटल रिम पहले छोटी ली थी उसके बाद ऐसा किया है। व्हेन वी हीट वाटर इन अ पैन, जब हम पैन के अंदर वाटर को हीट करते हैं, इट बिगिंस टू बॉयल आफ्टर सम टाइम, तो वाटर क्या है, बॉयल होने लग जाता है कुछ समय के बाद। इफ़ वी कंटिन्यू टू हीट फर्दर, अगर हम उसको फिर भी बॉयल करते रहें, हीट प्रोवाइड करते रहें, तो जो क्वांटिटी है ऑफ वाटर इन द पैन बिगिंस टू डिक्रीज। तो क्या हो जाएगा, जो वाटर की क्वांटिटी है इन द पैन डिक्रीजेस, क्यों, क्योंकि वाटर किसकी फॉर्म में चेंज हो जाएगा, वेपर्स की फॉर्म में। जब हम वाटर को हीट करते हैं तो वाटर किस फॉर्म में चेंज हो जाता है, वेपर्स की फॉर्म में, ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन, राइट। द वाटर चेंजेस इनटू वेपर्स। In activity 7, chapter 5th, you have observed that water vapors get changed into liquid water when it is cooled or after cooling, means after condensation. जब टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो जो वाटर, जो वेपर्स, जो स्टीम के पार्टिकल्स हैं वो पास आने लग जाते हैं, जिससे क्या हो जाते हैं, आफ्टर कूल डाउन दे फॉर्म ड्रॉपलेट्स, तो वापस से क्या बना लेते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स बना लेते हैं। वी ऑल हैव नोटिस्ड मेल्टिंग ऑफ आइस। आपने नोट किया होगा मेल्टिंग ऑफ आइस। आइस मेल्ट होकर क्या बनाती है, व्हेन इट इज़ हीटेड, तो वो वाटर की फॉर्म में चेंज होती है। तो ये सब कौन से चेंजेस हैं जो हमने पढ़े, ये है रिवर्सिबल चेंज। वाटर से आइस, आइस से वाटर, वाटर से वाटर वेपर, वाटर वेपर से वापस से वाटर, तो ये सारे कौन से चेंजेस हैं, रिवर्सिबल चेंज। तो अब आ जाते हैं भाई, देखो पूछो क्या पूछना चाहता है, इससे भी पूछ लेते हैं कि क्या पूछना चाहता है, ठीक है। Bujo has often noticed that road construction workers heat up black material tar for repairing a road. आपने देखा होगा रोड बनते हुए, अदरवाइज रिपेयरिंग ऑफ रोड तो देखी होगी इफ़ यू आर बिलोंगिंग टू इंडिया, ठीक है, अगर आप इंडिया से बिलोंग करते हैं तो आपने ये ज़रूर देखा होगा। ही वॉन्ट्स टू नो वेदर द चेंज कोस्ड इन तार बाय हीटिंग इज़ रिवर्सिबल। जो तार में जो मटेरियल यूज़ किया है, क्या जो चेंज हुआ है वो रिवर्सिबल है। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दीजिए कमेंट सेक्शन में, ज़रूर से देना है। एंड
वैसे तो हम इसका नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, पर कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिए, मैं भी आपको वहाँ पर रिप्लाई करती हूँ। नेक्स्ट, अब पहेली को का क्या पहेली सूझ रही है वो भी हम देख लेते हैं। पहेली वॉन्ट्स टू नो इफ़ यू हैव एवर सीन अ ब्लैक स्मिथ, क्या आपने ब्लैक स्मिथ को देखा है मेकिंग सम टूल्स बनाते हुए। हाउ डज अ ब्लैक स्मिथ चेंज अ पीस ऑफ आयरन इनटू डिफरेंट टूल्स, कैसे वो पीस ऑफ आयरन, आयरन हमें डायरेक्टली तो आयरन के ये जो मटेरियल हम यूज़ करते हैं वो तो मिलते नहीं, हमें पीस ऑफ आयरन ही मिलता है, उससे हम डिफरेंट टूल्स बनाते हैं। हम नहीं बनाते, ऑब्वियसली ब्लैक स्मिथ बनाता है। अ पीस ऑफ आयरन इज हिटेड टिल इट बिकम्स रेड हॉट, तब तक उस आयरन के पीस को हीट करते रहते हैं जब तक वो रेड हॉट ना बन जाए। इट देन बिकम्स सॉफ्ट एंड इज बिटन इन टू द डिजायर्ड शेप, उसके बाद उसको पीट पीट के क्या करते हैं, डिजायर्ड शेप में लेके आते हैं। वट चेंज हैज टेकन प्लेस इन आयरन ऑन बीइंग हीटेड, क्या चेंज आता है आयरन के अंदर जब हम उसको हीट करते हैं। तो पहेली के दिमाग में ये पहेली तो आ गई, अब इसको सुलझाएं कैसे। अगर हम बात करते हैं आइसक्रीम की, तो आइसक्रीम बनाने से पहले आइसक्रीम क्या होती है, लिक्विड होती है, बट जिस कंटेनर में हम उसको डाल देते हैं क्या वो उसी की शेप ले लेती है, ऐसा क्यों, पहले क्या था और बाद में क्या था। तो इस पहेली का आंसर भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए, कल तो हम इसको डिस्कस करेंगे ही, आज के लिए आप इसको कमेंट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। एक्टिविटी नंबर 7, नेक्स्ट एक्टिविटी क्या बोलती है, टेक अ स्मॉल कैंडल एंड मेजर इट्स लेंथ विद द स्केल, एक कैंडल लीजिए, उसकी लेंथ को आप स्केल से माप लीजिए। नाउ फिक्स इट एट अ सूटेबल प्लेस एंड लाइट इट, फिर उसको आप जलाइए। लेट इट बर्न फॉर सम टाइम, कुछ टाइम के लिए उसको जलते रहने दीजिए। नाउ ब्लो आउट द कैंडल एंड मेजर इट्स लेंथ अगेन, अब उसको बुझाइए और फिर उसकी लेंथ को मेजर कीजिए, क्या वो लेंथ सेम है। कैन द चेंज इन द लेंथ ऑफ द कैंडल इज रिवर्स्ड, क्या मैं फिर से उसको वापस से जो उसका वैक्स है जो थोड़ा बहुत पिघला है, क्या उसको मैं फिर से कलेक्ट करके उसको दोबारा से वैसे ही कैंडल बना सकती हूँ। इफ़ वी वर टू टेक सम वैक्स इन अ पैन एंड हीट इट, कैन दिस चेंज बी रिवर्स्ड, क्या ये चेंज रिवर्सिबल हैं। आपने कैंडल को नोट किया होगा, जब कैंडल को हम क्या करते हैं, लाइट अप करते हैं, ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जब कैंडल जलती है ना तो उसके अंदर से गैसेस रिलीज होती हैं, वो हमें लाइट तो देती है, उसके साथ साथ उसमें से गैसेस भी रिलीज होती हैं, ठीक है। तो ये चेंज क्या है, इरिवर्सिबल चेंज है, ये रिवर्सिबल चेंज नहीं है। बर्निंग ऑफ कैंडल इज एन इरिवर्सिबल चेंज। अब कै अब तक हम किस बारे में बात कर रहे थे, कैंडल के बारे में। अब इसने बोला है इस एक्टिविटी को आप किसके साथ कीजिए, इंसेंस स्टिक के साथ, अगरबत्ती धूप बत्ती इनके साथ कीजिए। वेट टिल इट बर्न्स अवे कम्प्लीटली, जब तक ये कम्प्लीटली जल ना जाए वेट कीजिए। वट आर द चेंजेस दैट अकर इन द इंसेंस स्टिक, क्या चेंजेस आएंगे, वो कम्प्लीटली बर्न हो जाएगी, आपके पास कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। द स्टिक बर्न्स टू प्रोड्यूस सम न्यू मटीरियल, जो स्टिक जो जली है क्या उससे नया मटेरियल प्रोड्यूस हुआ। ऑब्वियसली दीज आर ऐश एंड सम गैसेस, क्या हुआ है आपने देखा होगा धुआं निकलता है और कुछ गैसेस निकलती हैं और ऐश, बाद में हमारे पास क्या बच जाती है, सिर्फ राख। वी कैन नॉट सी दीज गैसेस बट कैन सेंस देम ड्यू टू देयर प्लीजेंट स्मेल, हम इन गैसेस को देख नहीं सकते बट एक प्लीजेंट स्मेल, एक अच्छी सी स्मेल हमें यहाँ से आती है। कैन दिस चेंज बी रिवर्स्ड, क्या ये रिवर्सिबल चेंज है, क्या वो स्मेल जो आई है वापस से हम इंसेंस स्टिक में उसको डाल सकते हैं, क्या स्टिक को हम फिर से तैयार कर सकते हैं क्या सेम मटेरियल यूज़ करके जो बर्न हुआ है, नहीं ना। तो एंड व्हाट अबाउट द चेंज विच अकर्ड इन द मैच स्टिक यू शुड यूज फॉर लाइटिंग द कैंडल और इंसेंस स्टिक, और जो चेंज मैच स्टिक जो माचिस की तिल्ली आपने ली थी जो उसमें चेंज आया वो बर्न हो गई है, क्या फिर से मैं उसको रीयूज़ कर सकती हूँ क्या, वैसे ही बिल्कुल वो वैसी ही है क्या, रिवर्स कर सकते हैं हम उस चेंज को, नहीं ना। तो ये सारे चेंज क्या हो गए, इरिवर्सिबल चेंज हो गए। तो इतने सारे चेंजेस हमने पढ़े हैं, डिस्कस किए हैं। बट अबाउट द चेंजेस दैट अकर व्हेन टू सब्सटेंसेस मिक्स्ड टुगेदर, हमने एक मिक्सिंग का बड़ा ही अच्छा सा एग्जाम्पल पढ़ा था सॉल्ट एंड वाटर का, ठीक है। इन चैप्टर 4 वी डिस्कस सॉल्ट इन वाटर, चैप्टर 4 में हमने डिस्कस किया था सॉल्ट और वाटर का मिक्सचर। डू यू थिंक अ चेंज अकर्ड इन सॉल्ट और वाटर, क्या कोई चेंज आया था। इज़ इट पॉसिबल टू रिवर्स दिस चेंज, क्या फिर से हमने उस चेंज को रिवर्स कर दिया था। मैंने पहले सॉल्ट और वाटर ऐड किए दोनों, क्या बनाया, मिक्सचर बनाया, क्या उसके बाद फिर से मैंने सॉल्ट को सेपरेट कर लिया था क्या उससे, ये बात पूछी गई है। हो गया था ऐसा, बिल्कुल हो गया था। जैसे हम सी वाटर से सॉल्ट को एक्सट्रैक्ट करते ऐसे ही तो करते हैं बिल्कुल, ठीक है। तो भैया ये भी रिवर्सिबल चेंज है।
वेट इन चैप्टर 5 वी लर्न हाउ टू सेपरेट सॉल्ट फ्रॉम इट्स सोल्यूशन इन वाटर, राइट। और 5th चैप्टर में हमने डिस्कस किया था। तो ये चेंज कैसा हो गया, ये हो गया रिवर्सिबल चेंज। पहेली आस्क इफ यू हैव एवर सीन कर्ड बीइंग सेट, क्या आपने कभी दही जमता देखा है। अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कर्ड इज एडेड टू वार्म मिल्क, एक थोड़ी सी क्वांटिटी हम कर्ड या किसकी बटर मिल्क की ऐड करते हैं किसके अंदर, वार्म मिल्क। ठीक है, ये कंडीशन है। अगर आपको कर्ड सेट करनी है तो ये कंडीशन है। द मिल्क इज स्टिर्ड, उस मिल्क को चलाइए चम्मच से, एंड इज सेट असाइड फॉर अ फ्यू आवर्स, और कुछ टाइम के लिए, कुछ घंटों के लिए उसको एक साइड रख दीजिए। फ्यू आवर्स में आप क्या नोटिस करेंगे, जो मिल्क है वो किस में तब्दील हो गया है, कर्ड में। और इस चेंज को हम क्या रिवर्स कर सकते हैं कि ये जो चेंज अब हो गया वो रिवर्सिबल है। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं कर्ड से वापस से मिल्क नहीं बना सकती। वी फाइंड दैट अ फ्यू डेज टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन अ सब्सटेंस कुड बी बाय हीटिंग इट और बाय मिक्सिंग इट विद सम अदर सब्सटेंसेस। ठीक है, तो बाय हीटिंग इट, बाय मिक्सिंग इट, हम क्या ला सकते हैं, चेंज ला सकते हैं किसी भी सब्सटेंस में। वी ऑल्सो फाइंड दैट कुछ चेंजेस रिवर्सिबल हैं, कुछ अदर चेंजेस रिवर्सिबल नहीं है, तो उनको इरिवर्सिबल बोला गया है। देयर मस्ट बी मैनी अदर वेज ऑफ चेंजिंग थिंग अराउंड अस, और भी बहुत सारी वेज हैं जिससे अपने आसपास चेंज हो रही हैं। इसके अंदर जो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है वो आता है, जैसे कि मैं बात करूँ फिज़िकल चेंज की और केमिकल चेंजेस की। फिज़िकल चेंज क्या होते हैं, जिसमें जो सब्सटेंस है उसके मॉलिक्यूल्स में कोई चेंज नहीं आता, उसकी शेप में चेंज आता है, साइज़ में चेंज आता है, पोजीशन में चेंज आता है, बट जिस मॉलिक्यूल से पेरेंट ऑब्जेक्ट बना था उसी से जो उसका क्या बना है, हमने जो नेक्स्ट सब्सटेंस बनाई वो उसी से बनेगी। ठीक है, तो जो स्टार्टिंग वाला और जो लास्ट वाला ऑब्जेक्ट हमारा बना है, जो चेंज आया है, उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, वो सेम रहेंगे। ठीक है, अगर मैं बात करती हूँ, पहले कोई चीज़ आयरन से बनी हुई है, आफ्टर दैट हमने उसकी कोई मॉडिफिकेशन कर दी है, ठीक है, उसके बाद भी वो आयरन से है बट उसकी शेप चेंज हो गई, डिफरेंट टूल्स ऑफ आयरन, तो वो क्या है, आ गया फिजिकल चेंज आ गया। अगर मैं बात करती हूँ केमिकल चेंज की, केमिकल चेंज अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल चेंज बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंसेस एंड अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। चेंजेस हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं और परमानेंट होते हैं। जैसे कि आपने बेकिंग ऑफ डो का एग्जाम्पल देखा था ना, जिससे टेस्टी चपाती बनी थी। ठीक है, वो भी क्या है, केमिकल चेंज है। ठीक है, जिसमें मॉलिक्यूल्स की जो है वो चेंज हो जाएं, जिसमें मॉलिक्यूल्स ही चेंज हो जाएं। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, केमिकल चेंज, विच इज़ मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है, वो इरिवर्सिबल। ठीक है, अब जो भी हुआ है इसको हम क्या बोल सकते हैं। फिजिकल चेंज में तो मेल्टिंग ऑफ आइस वाला एग्जाम्पल आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ले सकते हैं। ठीक है, ओके, तो आज हमने कंप्लीट चैप्टर डिस्कस कर लिया। तो जो भी आपके आंसर्स, क्वेरीज हैं वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। कल हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए इन वीडियोस को रिपीटेडली। अगर आपको समझ नहीं आता है तो ऑब्वियसली सेल्फ स्टडी कीजिए, खुद से रीडिंग कीजिए, तभी जाके बात बनेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।